हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम 9 जुलाई 2022 को हुआ था। इसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। 89 क्वेश्चन से राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एट्टी नाइनवा क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किस महीने में होती है? दिसंबर और जनवरी में होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1977-78 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दे रखी है। इसमें दे रखा है बरखान। बरखान क्या है? बालू का स्तूप है बरखान। बरखान हो जाएगा बालू का स्तूप। लाटी श्रृंखला है भूगर्भीय जलपट्टी। इंसेलबर्ग क्या है? आबू पर्वत खंड। और पलाया क्या है? शुष्क झील है। अगला क्वेश्चन, सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। सिरोही, पाली और जालौर जिले सेकंड बी के अंतर्गत। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कौन सा सुमेलित नहीं है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं। मेवात, अलवर, भरतपुर क्षेत्र को भोमट, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को नहीं कहते हैं। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को कहते हैं। तो इसका गलत आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। और उष्ण कटिबंध कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में नहीं मिलते, ये मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पौधा गरगर औषधि योजना में शामिल नहीं है? गरगर औषधि योजना में कौन शामिल नहीं है? अश्वगंधा है, गिलोय है, कालमेघ है, लेकिन मूसली शामिल नहीं है। गरगर औषधि योजना में अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ शामिल है, मूसली नहीं है। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार अल्फीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? जयपुर, अलवर, कोटा में पाई जाती है अल्फीसोल। ध्यान रखना, कोटा में अल्फीसोल पाई जाती है, वर्टिसोल मत कर देना। वर्टिसोल पाई जाती है बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। कोटा में वर्टिसोल नहीं पाई जाती है, अल्फीसोल पाई जाती है। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन ये राजस्थान जीके का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? 25 सेंटीमीटर। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? काहो जैसलमेर में खारे पानी की है। डीडवाना नागौर में खारे पानी की है। रेवासा सीकर में है, खारे पानी की है। जबकि जो जेत सागर है ये बूंदी में है, ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करती है? उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करने वाली नदी गगन नदी है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? अरावली वनीकरण परियोजना में सीकर है, फाली है, नागौर है, लेकिन अजमेर जिला अरावली वनीकरण परियोजना में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? खनिज दे रखा, उत्पादक क्षेत्र दे रखा, सुमेलित नहीं है। गार्नेट जिसे तांबड़ा कहते हैं, ये राजमहल टोक में पड़ता है। पलना, काला गुमान जो कि राजसमंद में है, पन्ना निकाला जाता है। पायराइट
सरवाड़ में नहीं निकाला जा, पायराइट निकाला जाता है सलादीपुर में, जो कि सिक्कर में पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। पायराइट कहाँ निकाला जाता है? सलादीपुर सिक्कर में निकाला जाता है, सरवाड़ में नहीं। घिया पत्थर कहाँ निकाला जाता है? ऋषभदेव ने निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में है, सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। जोगनिया माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में है जोगनिया माता का मंदिर। सुनहरी कोटी टोंक में है, न कि सीकर में है। मौसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? मौसी महारानी की छतरी अलवर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से, इसको ऐसे याद रख लेना, 19 साल का हो जाओ तब इधर उधर फिरो फिरो मत, बस काम करो, समझ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान नहर के रूप में तो जानी जाती है, पहले जानी जाती थी, और 1984 में, 82 में नहीं 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें नहीं है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7। और 1984 में इसका राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो कल्पना है कंवर सिंह ने की थी, ये शार्दुल सिंह, गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरियाणा जिले से नहीं गुजरती है, हरियाणा से भी गुजरती है, तो 4 ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वट्टिसोल मृदा राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वट्टिसोल मृदा मिलती है दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में वट्टिसोल मृदा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित है? आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। साबी है, गग्गर है, कांकनी है, लेकिन सागी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। गग्गर तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है, कांकनी ये जैसलमेर जिले में बहती है, और साबी ये जयपुर से सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। ये आंतरिक अपवाह से संबंधित है, लेकिन सागी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील नहीं है? फतेह सागर है, नक्की झील भी है, आना सागर भी है, पुष्कर भी है, लेकिन राजसमंद झील है ना, ये नहीं है। फतेह सागर, नक्की झील, आना सागर, पुष्कर झील, ये है ना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा जिला मतलब सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिला, ये बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बिलास सिंचाई परियोजना कहाँ है? 12 में है बिलास सिंचाई परियोजना। चौली सिंचाई परियोजना स्वयं डूंगरपुर में नहीं है। चौली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? स्वयं ये चौली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। चौली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में है, डूंगरपुर में नहीं है। पांचना जो है ये करौली में है। गढ़दरा सिंचाई परियोजना बूंदी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चौली डूंगरपुर में नहीं है, झालावाड़ में है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी मौसम में बोई जाती है? रबी की मौसम में बोई जाती है। कौन सी फसल, तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों रबी की फसल है, जो कि तिलहन की फसल है, जो कि रबी के मौसम में बोई जाती है। औद्योगिक पार्क और स्थान दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक पार्क और स्थान। चमड़ा पार्क कहाँ पर है? अचरोल में नहीं है। चमड़ा पार्क है मानपुरा माचेड़ी जयपुर में है। मानपुरा माचेड़ी जो कि जयपुर में है, वहाँ पर चमड़ा पार्क है। जापानी पार्क निमराना अलवर में है। जापानी पार्क कहाँ है? निर्माणा अलवर में है। स्टोन पार्क कहाँ पर है? धौलपुर में है। हौजरी पार्क है चौपंकी में। हौजरी पार्क कहाँ पर स्थित है? चौपंकी में। अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध और जिला सही सुमेलित नहीं है? इधर दे रखा है बांध और उसके सामने दे रखा है जिला, ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है, सही है, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है। हिंगोनिया बांध जयपुर में है, ये भी सही है, हिंगोनिया बांध कहाँ है, जयपुर में। मोरा सागर बांध टोंक में नहीं है, मोरा सागर बांध है सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, 3 जिलों में फैला हुआ है मोरा सागर बांध, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा में। पांचना बांध कहाँ पर है, करौली में। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरा सागर बांध 3 जिलों में, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में और पांचना बांध करौली में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है। एक दे रखा है, इधर दे रखा है जनजाति, उसके सामने दे रखा है स्थान, कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। डामोर जनजाति डूंगरपुर से संबंधित है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, इसमें कंफ्यूजन है एक बार ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है। बंदेज हस्तशिल्प दे रखा है, उसके सामने दे रखा है स्थान, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। बंदेज जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, टाई और डाई भी बोलते हैं बंदेज को। मसूरिया साड़ी कैतून कोटा की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ना, लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है वहाँ के। तारकसी का काम नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, उदयपुर का काम नहीं है, तो ये डी गलत हो जाएगा। बंदेज जिसे टाई डाई कहते हैं जयपुर की प्रसिद्ध है। मसूरिया शादी कैतून कोटा की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। तारकसी का काम नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। ये हैं चावल की है चंबल और माही सुगंधा, मक्के की मत कर देना, माही सुगंधा चावल की है। कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है। कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर में क्या है, पवन ऊर्जा है, सही है। रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा है। गोरीर में सौर ऊर्जा है, गोरीर पड़ता है झुंझुनू में, वहां पर सौर ऊर्जा है। गिरल में भूतापीय ऊर्जा नहीं है। गिरल में क्या है, गिरल में लिग्नाइट कोयला आधारित गैस परियोजना है, कोयला आधारित है, लिग्नाइट आधारित, तो ये भूतापीय ऊर्जा गलत हो जाएगा। गिरल वाला गोरीर झुंझुनू में है, वहां पर सौर ऊर्जा संबंधित है। राजस्थान का डेगाना भाकरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना जो कि टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, डेगाना बोल दो टाइप, डेगाना भाकरी पूरा नाम है इसका। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए। 6 जिले 2020-21 में अकाल से प्रभावित हुए। राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। राजस्थान में जो भी वन है उनको कटाकर जलाकर जो खेती की जाती है उसे वालरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है। 29.77। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 29.77% करने का अनुमान था। ये एक आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है। 2021 में जो 21-22 में जो आर्थिक समीक्षा आई थी 20-21 की, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1980 से 81 से 15 तक 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादक में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है, वह तोरिया और सरसों में। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान तोरिया और सरसों फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। राजस्थान का भारत में स्थान जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर चौथा है। क्या कौन सा है, चौथा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई। ये की गई 17 दिसंबर 2019 को। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को, 17 दिसंबर 2019 को।
मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावट में लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? चना, गेहूं, सरसों है, लेकिन मूंगफली ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल लाभार्थी होती है मावट में, ठीक है ना, तो इसका आंसर मूंगफली हो जाएगा। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? जीवन धारा योजना का संबंध SC/ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण से है। SC/ST के सिंचाई कुओं के निर्माण से है। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर में है, ये राजस्थान सरकार का है। राजस्थान स्टेट केमिकल मिल्स जो कि डीडवाना नागौर में है, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है, ये सांबर जयपुर में पड़ता है। गंगानगर शुगर मिल्स जो कि राजस्थान की है, ये गंगानगर शुगर मिल्स राजस्थान सरकार का उपक्रम है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक, ये इंडिया जीके का है, इसको केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। पट्टों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पट्टों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। अगला क्वेश्चन है, आसीन भीलवाड़ा में किस लोक देवता से संबंधित है? आसीन भीलवाड़ा पड़ता है देवनारायण जी से संबंधित है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तो रवाज है, रवाज एक तत्ववाद्य यंत्र। रवाज क्या है? एक तत्ववाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूल एवं शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ स्कूल ये नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियों से संबंधित है। मेवाड़ स्कूल किससे संबंधित है? नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियों से। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैलियों से संबंधित है। हाड़ौती स्कूल है कोटा और बूंदी शैलियों से, जबकि ढूंढार स्कूल चावड़ और उदयपुर से नहीं है, ये जयपुर के आसपास से संबंधित है, जयपुर दौसा टोंक से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? ये 1919 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककूर की अबीरों पर विजय का दावा करता है। ककूक की अबीरों पर विजय का दावा कौन सा अभिलेख करता है? गठियाला का जो अभिलेख है वह प्रतिहार शासक ककूक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम के अनुसार सही सुमेलित किए जाए तो ये सही सुमेलित है। राव सिंह के बाद में क्या आया था? राव अस्तान आया था। अस्तान के बाद राव दुहड़ आया था। राव दुहड़ के बाद में राव रायपाल आया था। ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले। तो अनंत गोचर किसको बोलते थे? अनंत गोचर बोलते थे सिक्कर को बोलते थे अनंत गोचर। श्रवणगिरी जालोर को बोलते थे। कांटल ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र कहलाता था। अर्बुद सिरोही का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, लेखक दे रखा है और उनकी कृतियां दे रखी है। जयानक ने कौन सी कृति लिखी थी? जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। नयनचंद्र सूरी ने क्या लिखा था? हमीर महाकाव्य लिखा था। चंद्रशेखर ने क्या लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था सुरजन चरित्र लिखा था। हरिभद्र सूरी ने क्या लिखा था? समराइच कहा हरिभद्र सूरी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, हेलरू संस्था संबंधित है। हेलरू संस्था किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। हेलरू संस्था ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल लोक संगीत है दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। हेला ख्याल लोक संगीत दौसा सवाई माधोपुर से। चार वेद कहाँ का लोकनाट्य है? चार वेद टोंक का लोकनाट्य है। टोंक का लोकनाट्य है। अगला क्वेश्चन, अजरक प्रिंट बाड़मेर का है। जाजम प्रिंट कहाँ का है? जाजम प्रिंट है चित्तौड़गढ़ का। पिचवाइया है नाथद्वारा की और दाबू प्रिंट है अकोला का। अजरक प्रिंट बाड़मेर का, जाजम प्रिंट है चित्तौड़गढ़ का, पिचवाई है नाथद्वारा की, दाबू
प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़ की। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? एक चीज का याद रखना, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, इसका निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। कौन सा दुर्ग दानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है? अधोलिखित में से दानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है जैसलमेर वाला सोनारगढ़ दुर्ग दानवंत दुर्ग की श्रेणी में ये अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? कांतली नदी के किनारे हुआ था गणेश्वर सभ्यता का विकास। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बमलू लिखमादेसर पांचला, बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया? राजस्थान में सुनवाई का अधिकार कब लागू किया गया था? 2012 में लागू किया गया था राजस्थान में सुनवाई का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। क्या नाम था? भगवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।